बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की वीडियो है पाकिस्तान एयरफोर्स में जो फीमेल मेडिकल असिस्टेंट FMA का टेस्ट होता है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, भले वो इंटेलिजेंस है, इंग्लिश है और इसके अलावा बायो होगा, फिज़िक्स होगा, उनके MCQs होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मोस्ट रिपीटेड हैं, पहले आ चुके हैं। तो अगर आप इन्हीं MCQs को अच्छे से कर लो, जितनी भी मैं ये वीडियोस अपलोड करूँगी नेक्स्ट इंशाल्लाह, तो आप लोग अगर यहीं से अपनी तैयारी कर लें तो अच्छे से हो सकती है। तो दूसरी बात यह है कि एक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेकेंडली जो इस चैनल के बायो के अंदर लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, आप वहां से उसको भी फॉलो कर लें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं या जब ये जॉब्स आए मैं वहां पर इसकी डिटेल्स आपको दे दूं और ताकि आप टाइम पर अप्लाई भी कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिनोनियम ऑफ वकेट। इसका सिनोनियम क्या है ये आपने बताना है, तो ये होगा अबेंडन। अच्छा देखें, जो इंग्लिश है ना, इसके अंदर जो आपका सिलेबस होगा वो मैं आपको बताती चलूँ। इसमें एक तो सिनोनियम्स एंटोनियम्स होते हैं, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस होते हैं, नरेशंस होती हैं, करेक्शन ऑफ स्पेल होते हैं और इसके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रेपोजिशंस, तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। अब इसका जो सिनोनियम है वो है अबेंडन। क्वेश्चन नंबर 2 है सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट। करेक्ट आंसर है गिव अप। MCQs नंबर 3 है द चिल्ड्रन वर सो अब्जॉर्ब्ड डैश देयर गेम दैट दे डिड नॉट नोटिस द पैसेज ऑफ टाइम। ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने प्रेपोजिशन लगानी है कि जो चिल्ड्रन वर सो अब्जॉर्ब्ड डैश देयर गेम दैट दे डिड नॉट नोटिस द पैसेज ऑफ टाइम। करेक्ट आंसर है इन। MCQs नंबर 4 है द पैसिव वॉइस ऑफ डैश द पैसिव वॉइस ऑफ शी राइट्स अ लेटर। अ लेटर इज रिटन बाय हर। मतलब अब ये पैसिव वॉइस आ गया ना यहाँ पर कि शी राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हर। MCQs नंबर 5 है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये MCQs है इंटेलिजेंस का। इसमें ऑड वन आउट का ये क्वेश्चन है। इसमें से आपने सबसे डिफरेंट वाला आइडेंटिफाई करना है। नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं। अब यहाँ देखें, पहला ऑप्शन है CE, सेकंड नंबर पर है EG, थर्ड नंबर पर है IJ। अगर आप देखें तो सबसे पहले है CE, CDE, मतलब एक अल्फ़ाबेट स्किप हुआ, उसके बाद है EG, यहाँ पर दो, फिर एक अल्फ़ाबेट स्किप हुआ क्योंकि EFG आना था ना, तो F यहाँ पर स्किप हो गया। थर्ड नंबर पर है IJ। अब आप अगर IJ के अंदर देखें तो ये सबसे डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक भी लेटर स्किप नहीं हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 17, 3, 51, 19 और 3। अब देखें आप यहाँ पर, ये अगर आप देखें इन तीन का रिलेशन देख लो और नेक्स्ट 3 का इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। अगर हम ऐसा कर लें कि 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 51, ठीक है। यही पैटर्न हम नेक्स्ट रखें, अगर 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57। तो करेक्ट आंसर होगा 57। ये भी इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये फिजिक्स आ गई। फिजिक्स का क्वेश्चन है कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो वेक्टर क्वांटिटी टाइम है या फिर वेट। करेक्ट आंसर होगा वेट। नेक्स्ट है द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज इक्वल टू आउटपुट और इनपुट। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगे, कहीं पर होगा सिर्फ आउटपुट या इनपुट, तो ये होगा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ऑप्शन खैर इसमें नहीं है तो ये आपने याद कर लेना है, आउटपुट अपॉन इनपुट। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ एक्सट्रीम फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए जो फोर्स है एक्सट्रीम फ्रिक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के। नेक्स्ट MCQs है द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज हुक्स लॉ। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि जितनी भी भले वो बायो है वो आपके पास फिजिक्स है, ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं ना एक एक लाइन की, इनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक इनमें से आते हैं, कोई एक आधा होगा कि जो छोटा सा न्यूमेरिकल होगा उसमें से आ जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट वाले या कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं होते
कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगे उनको सॉल्व करने में। इतने मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं। बस ये है कि आप लोग जो है ना वहाँ पर जाकर पैनिक नहीं हो जाना। बहुत आसान होते हैं ये, बट तैयारी फिर भी आपने करनी है। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल लोकेटेड। अच्छा, ये है जनरल नॉलेज का। आपको पता है आपके FMA के अंदर जनरल नॉलेज भी इंक्लूड होती है। जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये हेडक्वार्टर इंटरपोल का ये लोकेटेड है फ्रांस में। MCQs नंबर नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लास्ट किंग कौन था? वो था मोहम्मद ज़ाहिर शाह। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्लेइंग फील्ड फॉर बेसबॉल कॉल्ड। ये कहलाती है बेसबॉल फील्ड। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद है अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंप्राइजेस अ फैमिली। और नेक्स्ट है द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट कंटेन्स द हेरिडिटरी मटीरियल। ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सब चीज़ें कर लेती है एक्सेप्ट हेरिडिटरी मटीरियल कंटेन करने के। ठीक है, उसके बाद है द थिन एक्सटेंशन ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि इसे जो एक एक लाइन की डेफिनेशंस होती हैं ना, स्पेशली आपने उनको अच्छे से करना है। फिर ये एक लाइन की ही डेफिनेशन है, क्रिस्टी की डेफिनेशन आई हुई है अभी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन मीन्स द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स दे हैव इन कॉमन। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प्स इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ लंग्स। डायाफ्राम। ठीक है, यही थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वहां से टेस्ट की तैयारी कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब